तो आज हम समझते हैं कि भैया ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। ऑसिलेटरी मोशन जो होता है बड़ा ही सिंपल है, इसको ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दो, अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, जैसे आप घड़ी के पेंडुलम को देखते हैं, वो भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। अब ध्यान से सुनो भैया, ये ऑसिलेटरी मोशन के डेफिनेशन जो है, ये इनका कहना क्या है, इसको समझो सबसे पहले। अब देखो, ये कहता है द रिपीटेड टू एंड फ्रो मोशन अबाउट सर्टेन इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि टू यानी कि पास आना और फ्रो यानी कि दूर जाना, यानी कि एक बार पास आए एक बार दूर जाए, एक बार पास आए और एक बार दूर जाए। इस प्रकार का अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब कैसे, ध्यान से सुनो। और किसके आसपास आए, किससे दूर जाए भैया और किसके पास आए, तो ध्यान से सुनो। यहां पे इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा होता है, यानी कि भैया एक ऐसा पोजीशन किसी भी बॉडी का जहां पे फोर्स जो होता है, एफ जो होता है, वो 0 होता है, यानी कि उस बॉडी पे कोई भी फोर्स ना लगे। समझ में आया? अब मेरा हाथ ध्यान से देखना, वहां पे आपको आसानी से समझ में आएगा। अगर मान लीजिए कोई है चीज ऐसे लटक रहा है, तो अब मेरे हाथ का ये जो यहाँ पे जो पोजीशन है, इसी को कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे ये मूवमेंट नहीं करेगा, इसको कोई भी फोर्स खींचने वाला नहीं है, इस वजह से। और जैसे मैं यहाँ पे हाथ ले गया, इसे ढकेल दिया, फटाक से इसका जो मेन पोजीशन है, यहाँ से एक फोर्स लगेगा और इस सलाख से मेरे हाथ को खींचेगा। फिर उस मोमेंट के वजह से ये यहाँ पे रुकेगा भी नहीं, फिर आगे निकल जाएगा और फिर इसका मेन पोजीशन यहाँ से भी खींचेगा, फिर ऐसे इस जो है फिर आगे निकल जाएगा, फिर मेन पोजीशन खींचेगा, फिर थोड़ा सा स्पीड होने की वजह से आगे निकल जाएगा, फिर इसका मेन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बार बार इसे खींचता रहता है और ये बॉडी इसे मूव करने लगती है। फिर धीरे धीरे करके फिर लास्ट में आके रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि इस पे एयर का एक जो है फ्रिक्शन लगता है, तो इसके एनर्जी को एक हटाता रहता है। ठीक है, तो कुछ ये होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बॉल लटक रहा है, ठीक है, अगर ये बॉल एक बार आगे जाए एक बार पीछे आए, एक बार आगे जाए एक बार पीछे आए, तो यानी कि ये आपका कहलाएगा ऑसिलेटरी मोशन। आ गई बात समझ में? ठीक है, यानी कि ये जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से कोई भी बॉडी अगर एक बार टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, यानी कि एक बार पास आए एक बार दूर जाए, एक बार पास आए एक बार दूर जाए, तो इस प्रकार का मोशन कहलाता है ऑसिलेटरी मोशन। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि भैया ऑसिलेटरी मोशन कहां कहां पे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप घड़ी देखेंगे, ठीक है, घड़ी जो आपका होता है उसमें जो पेंडुलम लगा होता है ऐसे बार बार हिलता रहता है, एक बार आगे जाता है एक बार पीछे आता है, फिर आगे जाता है फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे, फिर आगे फिर पीछे। यही तो है आपका ऑसिलेटरी मोशन। आई बात समझ में? क्लियर हो गया सारा चीज? ठीक है, तो यानी कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो भी कुछ इस प्रकार से मूव करता है। पेंडुलम एक बार इधर जाएगा फिर इधर आएगा, और एक बात ध्यान रखना, उसका जो ये वाला जो जिस पाथ पे मूव करती है, ये पाथ उसका सेम होना चाहिए, ये वाला पाथ जो है वो सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ये मार्कर आगे पीछे ऐसे से हो रहा है, आगे पीछे, ठीक है, आगे पीछे हो रहा है, तो जिस पाथ से आगे गया उसी पाथ से पीछे आए, फिर जिस रास्ते से आगे गया उसी रास्ते से फिर पीछे आए, तब ये माना जाएगा। यानी कि आगे पीछे तो हो और ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे चाहे हो, बार बार रिपीट कर रहा है उसी पाथ को, उसी पोजीशन को। एक बार गया वापस आया, फिर चालू हो गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, यानी कि बार बार रिपीटेशन होता है, रिपीट करता है उस चीज को, उस मोशन को रिपीट करता है, अपने अपने पोजीशन को बार बार रिपीट करना होता है। तो ऐसे मोशन को, यानी कि पाथ भी सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एक बार यहां गया आगे गया तो इधर से घूम के चला आया पीछे, ऐसा नहीं, फिर यहां से आगे गया फिर उधर से घूम के आया, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो इस प्रकार का जो मोशन होता है उसी पाथ पे हमेशा मूवमेंट होना चाहिए, आगे पीछे आगे पीछे। अब जैसे देखो, घड़ी का जो पेंडुलम होता है उसी पाथ पे हमेशा मूवमेंट करता है, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, अब उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं भैया।
स्प्रिंग का मूवमेंट, आप स्प्रिंग एक बार ऐसे थोड़ा सा खींच लो और छोड़ दो तो कुछ देर तक वो आगे पीछे ऐसे ऐसे होता है, आगे पीछे होता है। तो इस प्रकार का मोशन वहां पे भी हम ऑसिलेटरी मोशन देख सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप एसी करंट के अंदर देखोगे, अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े हैं, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो एसी करंट होता है, अल्टरनेटिव करंट होता है, उसमें भी भैया आपका जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है वो भी आगे पीछे, इलेक्ट्रॉन कुछ एक बार आगे जाता है फिर पीछे आता है, यानी कि ऐसे ऐसे चलता है। तो आगे गया पीछे गया, तो यानी कि यहां पे भी क्या है, और उसका पाथ सेम है, तो ये भी आपका ऑसिलेटरी मोशन कहलाएगा। उसके बाद जो स्विंग होता है, झलुआ, स्विंग मतलब होता है झलुआ, ठीक है। तो झलुआ जो होता है उसमें भी देखो, जब कोई भी इस पे बैठ के घूमता है, सॉरी झूलता है, ठीक है, तो वहां पे झलुआ एक बार आगे जाता है, एक बार पीछे आता है, आगे जाता है, पीछे आता है, ठीक। तो ये होता है आपका ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। आई बात समझ में।